मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, आइए प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के बतन अक़दस का ज़िक्र जमील करते हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतन अक़दस सीना अनवर के बराबर था और प्यारे आका अलैहिस्सलाम का बतन अक़दस रेशम की तरह नर्म मुलायम, चांदी की तरह सफ़ेद और 14वीं रात के चाँद की तरह हसीनो जमील और चमकदार था। हज़रत हिंद बिन अबी हाला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवा अल बतनी व सद्र। हज़रत हिंद बिन अबी हाला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम का बतन अक़दस और सीना मुबारक बिल्कुल बराबर था। इस हदीस मुबारक को इमाम तिरमिज़ी नकल करते हैं, इमाम तबरानी अल-मुअज्जमुल कबीर में लाते हैं। और फिर हज़रत उम्मे माअबद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने एक ऐसे शख्स को देखा, यानी प्यारे आका अलैहिस्सलाम को देखा, जिनका हुस्न व जमाल नुमाया था, चेहरा निहायत हशाश व बशाश और ख़ूबसूरत था और तख्लीक में हसीनो जमील था और वो पेट के बड़ा होने के जिस्मानी ऐब से भी पाक थे। हज़रत उम्मे माअबद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, लम ताइबहु सजला, कि प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम पेट के बड़ा होने के जिस्मानी ऐब से भी बिल्कुल पाक थे। गोया प्यारे आका अलैहिस्सलाम का बतन अक़दस शिकम अतहर देखने में इंतहाई मुतवाज़िन, बैलेंस्ड और ख़ूबसूरत नज़र आता था। फिर हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतन अक़दस को हमेशा इसी हालत में देखा कि यूँ महसूस होता जैसे कागज़ तह दर तह पड़े हों, यानी प्यारे आका अलैहिस्सलाम का बतन अक़दस बिल्कुल हमवार था और बड़ा होने के ऐब से बिल्कुल पाक था। फिर हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, और यह हदीस मुबारक इमाम इब्न असाकिर नकल करते हैं कि हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के बतन अक़दस पर बालों की एक लकीर थी जो सीना अनवर से शुरू होकर नाफ पर ख़त्म होती थी। उस लकीर के अलावा सीना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और बतन अक़दस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बाल न थे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, ये तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के बतन अक़दस का ज़ाहिरी हाल था, और मेरे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतन की अगर बातिन को देखा जाए तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम अपने बतन अक़दस में जो खाना लेकर जाते, जो खाना तनावुल फरमाते, वो भी इंतहाई एतिदाल के साथ तनावुल फरमाते। बल्कि मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम अक्सर फ़क्र इख्तियारी को इख्तियार फरमाते। प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम का फ़क्र व फ़ाका इख्तियारी नोयत का था। मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने फ़क्र व फ़ाका की ज़िंदगी बसर की, लेकिन ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़क्र व फ़ाका इज़्तिरारी न था बल्कि इख्तियारी था। जैसे ग़ज़वाए खंदक के मौका पर मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबा किराम खंदक खोदने में लगे थे, तो किसी ने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम से फ़ाका की शिकायत की और अर्ज़ किया है, मेरे प्यारे महबूब, मैंने भूख की वजह से अपने पेट पर पत्थर बांध रखा है। जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ये कलिमात सुने तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपने बतन अक़दस से कपड़ा हटाया, तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बतन अक़दस पर शिकम अतहर पर 2 पत्थर बांध रखे थे। प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने अपने बतन अक़दस पर 2 पत्थर बांध कर यह पैगाम दिया कि मेरे आशिक, मेरे सहाबा, अगर भूख की वजह से
अपने पेट पर, अपने बतन पर एक पत्थर बांधते हैं तो मैं इनका आका होकर, इनका मालिक होकर 2 पत्थर बांध रहा हूं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़क्र व फाका इख्तियारी था, इज़्तिरारी न था। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम खुद फ़क्र को गिना पर तरजीह देते, लेकिन हकीकतन रब कायनात ने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम को कायनात अर्ज़ो समा का मालिक बना के भेजा, कुल ख़जानों का मालिक बना कर भेजा, पूरी कायनात में प्यारे महबूब को कासिम बना कर भेजा। पूरी कायनात में जो भी तकसीम होता है रब कायनात अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता करता है। और प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात में, जमी अवालिम में जिसको भी जो देते हैं, जो बांटते हैं, वो मेरे मुस्तफ़ा बांटते हैं। जिसको जो अता होता है दस्ते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अता होता है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, आज के दरस इरफ़ानुल कुरान की इस बाबरकत नशिस्त में हमने सीनाए अक़दस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र जमील किया, क़ल्बे अतहर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र जमील किया और बतन अक़दस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र जमील किया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की इन प्यारी प्यारी अदाओं का ज़िक्र खैर करने का मकसूद ये है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की इन अदाओं को सुनकर, इन अदाओं को देखकर हमारे कल्ब व रूह के अंदर प्यारे महबूब की महब्बत जागुज़ी हो जाए और तहरीक मिनहाजुल कुरान और शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मद्दज़िल्लहु आली अपनी किताब हुस्ने सरापा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की इन प्यारी प्यारी अदाओं का तज़किरा खैर कर रहे हैं। अगर किसी को कामिलन ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरापा अक़दस को पढ़ना हो, मुताला करना हो, तो हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मद्दज़िल्लहु आली की इस किताब का मुताला करें। और किताब में हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मद्दज़िल्लहु आली के प्यारे आका के हुस्न जमाल को तहरीर करने का आलम यह है कि अगर कोई मोहब्बत वाला इस किताब को पढ़ता चला जाता है तो इसकी तहरीर में यूँ गुम होता चला जाता है, यूँ लगता है कि जैसे सरापा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान की आंखों के सामने है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह अक़दस में दुआ है कि रब्बे कायनात हमें ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत अता फ़रमाए और प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की सीरत अक़दस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।